वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम में एक बहुत बड़ी एरर आ रही है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल पे देख लिए होंगे। और जो इन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट का प्रॉब्लम था उनके लिए भी थोड़ी सी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम प्रॉब्लम देखते हैं। अभी जैसे कि आप सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है क्योंकि कल है आपकी दिवाली और अभी जो है लास्ट डेट काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग शून है 31 अक्टूबर। ये लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे लास्ट में। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो पे भी देख सकते हैं मैक्सिमम कमेंट आया बट अभी तक लाइक कितनी कम है, तो प्लीज़ यार लाइक में कंजूसी ना करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फिलहाल के लिए अभी सीधे चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ अपडेट दिखाने। एक बेसिकली एक स्टूडेंट का हम स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओपन करने की कोशिश करता हूँ ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। रैंडम एक स्टूडेंट का हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको सिंपली से आपको पता है कि फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने की कोशिश करी है, इनकी जो भी डिटेल्स है वो सारे हमारे स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद से दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे सेव एज नेक्स्ट पे, जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से हमारा पेज नेक्स्ट पे आ जाएगा। सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट करना है, फिर सेव एज नेक्स्ट क्लिक करना है। ऑलरेडी स्टूडेंट के सारे सब कुछ ठीक है, फिर सेव एज नेक्स्ट कर रहा हूँ। आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है फर्स्ट टाइम, नहीं तो बार बार आप लॉगिन करोगे तो बार बार फिल करना है। अब इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, अब इनके सामने जो स्कीम शो कर रही है डेट इज नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और फाइनली जब हमारा काम आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे बहुत बड़ा एरर आता है। क्या एरर है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे देख पा रहे कि स्टूडेंट का यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अभी ये कल तक ये EWS सर्टिफिकेट था, यहाँ पे था ये मोनेडेटरी टू अपलोड फॉर EWS, ये कभी मोनेडेटरी नहीं होता था। यहाँ पे देख सकते हो एक आई का बटन आया है, मतलब एक तरीके से ये मोनेडेटरी का साइन है और ये आपको हर हालत में अपलोड करना ही है। अगर नहीं अपलोड करोगे, फाइनल सबमिट करने की कोशिश करोगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे एक तरीके से मिस्टेक कर रहा है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, कोई कुछ अपलोड कर रहा है, कोई अपनी जर्नल सर्टिफिकेट, कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपनी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो तमाम प्रकार करके और फाइनल सबमिट करने की यहाँ पे दिक्कत कर रहा है फाइनल सबमिट यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस स्कीम की जब मैं तह तक पहुँचा कि अगर ये स्कीम जो है वो बेसिकली आपको पता होगा कि UGC डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये स्कीम आती है। तो हम चलते हैं UGC इस डिपार्टमेंट के पास और UGC डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे हो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है। स्पेसिफिकेशन पे इसकी क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे ही स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, अगर शायद ये पढ़ने के बाद से आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट और नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी सर्टिफिकेट एफिडेविट, नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी सर्टिफिकेट। रिक्वायर्ड नहीं है, अगर रिक्वायर्ड होता तो स्टार मार्क जो अभी EWS में आया है, ठीक है। बाकी तो डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बोल रहा है कि NSP वाइल सबमिटिंग देयर ऑनलाइन हाउएवर पर डॉक्यूमेंट ऑफ स्कीम हैव टू नेसेसरी डॉक्यूमेंट देयर इंस्टीट्यूशन टू इनेबल देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। मतलब कि ये 2 साल स्कीम मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, या जो भी आपके प्रोफाइल सेक्शन में दिख रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने कॉलेज को देना है और कॉलेज उसको एट दी एंड सेकेंड ईयर तक उसको संभाल के रखेगी। ऐसा प्रोसीजर है मतलब डॉक्यूमेंट के केस में। एक मैंने दिखा दिया, दूसरी गाइडलाइंस में यहाँ भी लिखा हुआ है कि लिखा है द इंस्टीट्यूशन शैल बी, ये इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। अगर देखेंगे तो प्रोसीजर फॉर अवेलिंग, ये सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन शैल वेरीफाई एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट में आस्क सर्टिफिकेट एफिडेविट, मतलब स्टूडेंट के पास ये राइट्स है कि वो आपसे हार्ड कॉपी मांग सकता है, अपलोड के लिए नहीं मांग सकता, वेरीफाई के टाइम। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल बताता हूँ आपको करना क्या है। इंस्टीट्यूशन शैल रिमेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट रिकॉर्ड पर्पज, रिकॉर्ड पर्पज के लिए मतलब उनके जो एक वो होता है ना एक तरीके से फाइल, उसमें ये सारे स्टूडेंट का फाइल को यहाँ पे रिकॉर्ड पर्पज के लिए ये रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और वो UGC के पास राइट्स होता है कि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से किसी भी टाइम मांग सकता है। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसकी हार्ड कॉपी आप बना के रख लो। अब ये तो था पूरा सिस्टम यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे और भी देखूँ, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ कि वेरीफाई इंश्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप ऑल द हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट इन सेफ कस्टडी ड्यूरिंग द टेंडर ऑफ स्कॉलरशिप एंड लिस्ट 2 years आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन स्टूडेंट कंसर्न। और ये किसकी गाइडलाइंस है यहाँ पे देखोगे, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टीट्यूशन के लिए। तो कुल मिला के ये इंस्टीट्यूशन को ये गाइडलाइंस है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी स्टूडेंट के पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को उनको संभाल के आप एक
एक सेफली कस्टडी में आप रखिए, क्योंकि ये 2 साल की स्कीम होती है और स्टूडेंट को बार बार वेरिफिकेशन आपको करने की नीड है। लेकिन इसमें कहीं एक सिंगल वर्ड नहीं लिखा है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नेसेसरी है। लेकिन आप देखो एनएसपी की वेबसाइट पूरी तरीके से चेंज हो गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। लाइक आपको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले मैंडेटरी नहीं था, अब अपलोड करना है। अभी देखो यार, लास्ट डेट जो होगा ना वो डेफिनेटली 110% मतलब एक तरीके से ये एक्सटेंड होगा, क्योंकि जो अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट की जो स्कीम है ना, अभी अभी जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो आपके सीनियर स्टूडेंट है जो प्रीवियस ईयर अप्लाई किए तो उनका पेमेंट नहीं मिला। मेरिट लिस्ट में बहुत सारा यहाँ पे एक तरीके से स्कैम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेज हैं, जैसे कि कुछ ही स्टूडेंट के आगे येस आया, बाकी नो, बाकी ब्लैंक आया है। एक तरीके से प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है, बाकी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है मतलब 10,000 जो स्लॉट थी वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पाई है। तो कुल मिला के इसमें, क्योंकि जब तक उनका मेरिट लिस्ट में येस नहीं होगा तब तक उनको एनएसपी अलाउ नहीं करेगा कि अगले साल के लिए रिन्यूअल करें। तो आप खुद सोचिए, आप नए हो, अभी जितने भी स्टूडेंट इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेसिकली वो न्यूली स्टूडेंट है, और जो रिन्यूअल स्टूडेंट है जो पिछले साल अभी अप्लाई किए थे, इस साल भी उनको रिन्यूअल करना है, तो उनको भी तो टाइम चाहिए। एनएसपी उनकी भी खास ख्याल रखेगा, तो डेट विल बी एक्सटेंड। ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने कॉलेज, तो आप एक काम करिए, अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स के कांटेक्ट में जाइए और बोलिए मुझे EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और लास्ट डेट ये है। तो आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। EWS सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आप नेट से बना लीजिए, ठीक है। और आपके ग्राम पंचायत, मैं अभी फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, ध्यान रहे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मिक्सअप नहीं करना है। EWS सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आप बना लीजिए, ChatGPT से कंटेंट लेके उसकी प्रिंट आउट लेके ग्राम पंचायत से, वो तो सिग्नेचर ऑन टाइम कर देंगे आपके, वो करके आप स्कैन कॉपी अपने फैमिली से बनवा के और स्कैन कॉपी आप मंगवा के वो अपलोड कर सकते हो। हाँ, लेकिन EWS सर्टिफिकेट अगर आपको ये बोला जा रहा है तो आपको बनवाना पड़ेगा। आप इसको बनवा लीजिए जब तक आपके पास टाइम है, और ये जब अपलोड करोगे तो वो डिफेक्ट बाद में करेंगे, फिर आप यहाँ पे री अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल के लिए। अगर आप फाइनल सबमिट भी नहीं करते हो तो अभी लास्ट डेट आपका पता ही है कि एक्सटेंड होने वाला है। तो कुल मिला के स्टूडेंट, आप जितने भी स्टूडेंट हो, और ये मैंडेटरी टू अपलोड फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्योंकि अगर आपने यस सेलेक्ट किया होगा ना फॉर्म को फिलअप करने में, तो ये आपको यहाँ पे मैंडेटरी शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसमें को फिल करनी है, और वो फुलफिल करने के बाद से फिर से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके 200 मतलब 180 KB ताकि क्वालिटी बेस्ट हो। इसी तरीके से इस परफॉर्मा को डाउनलोड करके व्यू एंड डाउनलोड पे चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो कुल मिला के फिर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, लास्ट डेट विल बी एक्सटेंड 15 दिन तक मैक्सिमम बढ़ेगा, उसके आगे भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल नहीं करना है, ठीक है। और अपने कॉलेज को एक बार बता देना कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे पास EWS सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। तो वो आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से जो अभी मैंने आपको पहला गाइडलाइंस दिखाया था, यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है कि जो UGC है ना, UGC के पास एक प्रॉपर राइट्स है कि ये लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूशन शैल रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स द स्टूडेंट रिकॉर्ड पर्पज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप। यहाँ पे +2 ईयर्स, यहाँ पे देखो आफ्टर द एंड स्कॉलरशिप, नीचे वाले देखो UGC रिजर्व द राइट टू कॉल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी स्टूडेंट एनी टाइम। अब ये नहीं कि आपका दोस्त का डॉक्यूमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आपका नहीं मांगा, किसी से भी स्टूडेंट से किसी भी टाइम UGC आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, जो भी उसको लगेगी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और EWS सर्टिफिकेट जो अभी मैंडेटरी है वो आप एक बार बनवा लीजिए, अपने जो भी आपके स्टेट होंगे आप स्टेट पे जाके कोर्ट से आप बनवा लीजिएगा। जिस तरीके से एफिडेविट बनता है उसी तरीके से आपको पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा, फिर EWS सर्टिफिकेट का एक प्रॉपर आपको कोई रिसिप्ट देनी पड़ेंगी। ये लाइक एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि EWS मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ये होता है कि ये एक मतलब गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर, या मतलब जो भी एक होता है ना, एक वो एक तरीके से एक लाइन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ये EWS होती है। तो EWS के अकॉर्डिंग अभी आप क्या कर सकते हो, इनकम अपलोड कर सकते हो, बाद में डिफेक्ट करके उसको फिर से आप री अपलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिलहाल के लिए दोस्तों डेट एक्सटेंड होगा, आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा और जिनका मेरिट लिस्ट का आगे येस या नो या कुछ नहीं आया है, अभी वेट करिए। अगर आपका हो रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज वेट करिए। बाकी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।